हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें हैं आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो कल से एक धमाकेदार आईपीओ स्टार्ट हो रहा है और इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। देखा जाए तो मेन बोर्ड ये आईपीओ है जिसके अंदर एंकर इन्वेस्टर ने भी पैसा अपना लगा लिया है और करीब करीब देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर्स ने ज़बरदस्त इसके अंदर खरीदारी करी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आईपीओ आ रहा है और इसके अंदर 100% पैसा बन सकता है अगर इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। और देखेंगे किसको कितना पोर्शन मिला है, QIBs को देखेंगे और साथ साथ में HNIs को देखेंगे और हम जैसे आप जैसे रिटेल है उसके अंदर भी कितना पोर्शन रखा गया है। और साथ साथ में देखेंगे आईपीओ क्या प्राइस पे आ रहा है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके ये आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करो जो अच्छा पैसा बना के देगा। चलो देख लेते हैं इस आईपीओ के अंदर क्या है वो भी। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ की। देखा जाए कल से एक नया आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। नाम है उसका एवेलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। पहले उसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। अगर कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ करोड़ में दिया गया है। मार्च 2020 के अंदर कंपनी की टोटल असेट थी करीब करीब 450 करोड़ की और टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 653 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 12 करोड़ का था और कंपनी के ऊपर कर्ज यानी बोरोइंग भी देखा है तो करीब करीब 250 करोड़ का करीब करीब कर्जा भी कंपनी के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये कह सकते हैं जो प्रॉफिट नहीं और कंपनी की टोटल असेट और करीब करीब उससे ज़्यादा कंपनी पर कर्जा देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में बात करते हैं मार्च 2021 की, तो टोटल असेट कंपनी की थी 512 की। टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 700 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो सिर्फ 23 करोड़ का हुआ था और कंपनी पर बोरिंग 295 करोड़ यानी कह सकते 300 करोड़ करीब करीब कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा भी चढ़ चुका था। और बात करते हैं मार्च 2022 की, तो टोटल असेट थी कंपनी की 587-88 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 851 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखा जाए तो करीब करीब कंपनी के ऊपर और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब कंपनी का 68 करोड़ का आया था। और टोटल बोरोइंग हो गई थी कंपनी के ऊपर उधार करीब करीब 294 करोड़ का, नहीं करीब करीब दिखाए तो 300 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। अगर एक बार सा देख लेते हैं डिटेल में अगर इसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तो देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 12 करोड़ से डायरेक्ट 23 करोड़ हो गया और उसके बाद डायरेक्ट 68 करोड़ हो गया। प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन रेवेन्यू भी देखा जाए तो रेवेन्यू भी करीब करीब 600 करोड़ से 700 करोड़ हुआ, उसको डायरेक्ट 850 करोड़ हो गया। लेकिन बोरोइंग भी करीब करीब 250 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी के ऊपर 300 करोड़ की करीब करीब कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। और भी डिटेल देख लेते हैं। बात है ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का यानी ये कंपनी क्यों अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो देखा जाए तो करीब करीब जो उनको ऊपर लोन है और जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो उनको पे करने का है और कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और साथ साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। चलो देख लेते हैं आईपीओ और भी क्या मेन डेट वगैरह वो देख लेते हैं और कंपनी का क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी बात करें एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखा जाए एंकर इन्वेस्टर के जरिए ऑलरेडी कंपनी ने करीब करीब 389 करोड़ 390 करोड़ करीब करीब कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के जरिए ऑलरेडी जमा कर लिया है। चलो देख लेते हैं कंपनी के क्या भाव पे लिए है आप एंकर इन्वेस्टर के जरिए। देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी एवेलॉन टेक्नोलॉजी 389 करोड़ थ्रू द एंकर इन्वेस्टर इन 31 मार्च इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो लेकर आ रही है ऑलरेडी 390 करोड़ जमा कर चुकी है। देखा जाए तो करीब 24 इन्वेस्टर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और जो प्राइस जो शेयर्स ऑफर हुए 89 लाख शेयर्स ऑफर हुए हैं और जो प्राइस रखा गया है करीब करीब 436 रुपये के ऊपर ये इन्होंने एलोकेट किया है, यानी ऑफर लिया गया है। और साथ साथ में बात करते हैं जो मेन इसके अंदर इन्वेस्टर है जैसे मोरकी पार्टिसिपेंट इन द एंकर बुक वेयर द नमूरा ट्रस्ट, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, गोल्ड मैन सेक और साथ साथ में बर्मन इमर्जिंग ट्रस्ट और साथ में HDFC, आदित्य बिरला सन लाइफ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और महिंद्रा मेनू लाइफ म्यूचुअल फंड और ओक में इमर्जिंग एम्ब्रेला फंड और साथ साथ में प्रिंसिपल फंड वगैरह भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। देखा जाए तो करीब करीब कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा करीब करीब देखा जाए तो आधा पैसा एंकर इन्वेस्टर के जरिए आ चुका है। चलो देख लेते हैं और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। मेन डेट वगैरह देख लेते हैं। ये कह सकते हैं आईपीओ के अंदर ऑलरेडी एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पहले ही करीब करीब आधा पोर्शन इसमें भर चुका है 390 करोड़ का। फिर जो आप बाकी बचा है वो हम में आप में और उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे वो हम सबको मिलेगा। फिलहाल चलो देखते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और भी क्या डिटेल है आईपीओ की वो भी देख ले। तो उससे पहले चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब करें एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ 3 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है मंडे से और 6 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा थर्सडे के दिन। और फिलहाल देखा जाए इसका ये फेस वैल्यू ₹2 रखा गया है। आईपीओ प्राइस
415 से 436 के बीच में रखा गया है। लॉट साइज़ देखा जाए तो करीब करीब एक लॉट के अंदर 34 शेयर्स रखे गए हैं। मिनिमम रिटेल को एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 34 शेयर्स मिलेंगे। और टोटल इशू के बारे में बात करते हैं तो 465 करोड़ का टोटल ये आईपीओ है, जिसके अंदर फ्रेश इशू देखा जाए तो करीब करीब 320 करोड़ का ये फ्रेश इशू है। और साथ साथ में ऑफ़र फॉर सेल भी रखा गया है, यानी 445 करोड़ का इसके अंदर ऑफ़र फॉर सेल भी है। कुछ प्रमोटर अपने होल्डिंग भी बेच रहे हैं जिसके अंदर 445 करोड़ का ये ऑफ़र फॉर सेल भी है। बात करते हैं और आईपीओ की डिटेल में देखा जाए तो लिस्ट हमको होता हुआ दिखाई देगा, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक मेन बॉडी ये आईपीओ है जो दोनों जगह दोनों एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में, कितना कोटा रखा गया, तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर कोटा दिया गया क्यूआईबीज़ को दिया गया। 75% इसके अंदर क्यूआईबीज़ का भी पोर्शन रखा गया है। और एचएनआईज़ का देखा जाए तो करीब करीब 15% इसके अंदर एचएनआईज़ को भी दिया गया। उसी के साथ में बात करते हैं रिटेल को, तो हम जैसे जो रिटेल है, रिटेल को सिर्फ और सिर्फ 10% इसके अंदर पोर्शन रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले वो चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। बात करते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलरेडी कितना पैसा आ चुका है वो देख चुके हैं, और साथ साथ में आप देखते हैं इसकी मेन टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कल से स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से, और साथ में 6 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। और साथ साथ में देखा जाए तो आईपीओ का अलॉटमेंट हमको 12 तारीख को देखने को मिलेगा, और इनिशियल रिफंड ये 13 तारीख को अकाउंट में हो जाएगा। उसके बाद हमारे डीमेट अकाउंट में 17 तारीख को आ जाएगा, और लिस्टिंग हमको ये होती हुई दिखाई देगी 18 अप्रैल को स्टॉक मार्केट पर ये लिस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि 18 अप्रैल आईपीओ लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट पे। एवलॉन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत स्पेशल डे रहेगा। चलो और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और बात करते हैं लॉट साइज़ की, तो देखा जाए इसके अंदर जो लॉट साइज़ रखा गया है, मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 34 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,824 पे करना पड़ेगा। एक लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी 2 लॉट से और 13 लॉट के बीच में ले रहे हैं, तो मैक्सिमम रिटेल कम से कम 13 लॉट ले सकता है। और शेयर्स मिलेंगे 442 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,92,712 इसके अंदर अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर 13 लॉट से ज़्यादा ले रहे तो एचएनआईज़ के कैटेगरीज में पे करना पड़ेगा, और जिसमें 14 लॉट मिलेंगे और शेयर्स मिलेंगे 476 शेयर्स मिलेंगे, और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2 लाख के ऊपर 2,07,536 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम एचएनआईज़ के अंदर 67 रखा गया है लॉट, और जिसके अंदर शेयर्स मिलेंगे करीब करीब देखा जाए 2,278 मिलेंगे, और ये आ रहा है करीब करीब 10 लाख के नीचे, यानी 9,93,208 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और उसके साथ में अगर 10 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो बी एचएनआईज़ के अंदर जो आ रहे करीब करीब 68 लॉट्स लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 2,312 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 10,08,032 रुपीज़ अमाउंट पे करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं आईपीओ का और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और इसी के साथ में बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। फिलहाल देखा जाए तो अभी तक इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग थी करीब करीब 70 से 71% इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग थी। अब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा और यानी स्टॉक मार्केट पे, तब उसके बाद इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी करीब करीब 51% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की। चलो देख लेते हैं आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। बात करें एवलॉन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में। देखा तो गिरे मार्केट प्रीमियम जो ट्रेंड कर रहा है आज की डेट में, आज है 2 अप्रैल है, और साथ साथ में देखा जाए तो आज की भी डेट में करीब करीब ये 2 से 2.5% का इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली है। फिलहाल तभी देखते हैं, अभी आईपीओ कल से स्टार्ट होने वाला है, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर गिरे मार्केट प्रीमियम में उछाल देखने को मिलेगा। फिलहाल देखते हैं, जैसे भी उछाल रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके एवलॉन टेक्नोलॉजीज के पार्टिसिपेट करो, जो अच्छा पैसा बना के देगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।